ये तो भगवान ने अन्याय किया, धर्म को ही मिटा दिया। मेरे भाई, यदि कोई दो योद्धाओं में युद्ध हो रहा हो, एक पापी हो और दुरात्मा हो और एक महात्मा हो, दोनों में अगर युद्ध हो रहा हो दो योद्धाओं में, तो एक जो पापी है वो कवच पहने हुए है, लोहे का कवच पहने हुआ है। इधर से महात्मा जब मारता है तो उसको मारने का उद्देश्य कवच को तोड़ना है कि उस पापी को मारना है? पापी को मारना है। उसी प्रकार से अगर पापी को मारना है तो उस लोहे रूपी कवच को तोड़ना पड़ेगा, तभी पापी मारा जाएगा। ऐसे मारा जाएगा क्या? नहीं मारा जाएगा। अब ये वृंदा है, पतिव्रता है, इसकी शक्ति से जालंधर अत्याचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, हजारों स्त्रियों के सतीत्व को भंग कर रहा है। एक स्त्री के सतीत्व के रक्त के चलते हजारों स्त्रियों, लाखों स्त्रियों के पातिव्रत को जालंधर भंग कर रहा है। भगवान ने सोचा कि हजारों धर्म को बचाने के लिए यदि एक धर्म को मिटा दिया जाए तो कोई बात। भगवान वही किया, पहले धर्म रूपी कवच को तोड़ा, मतलब वृंदा के पातिव्रत को भंग किया। शंभुकिन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। भगवान भोलेनाथ भी अपार संग्राम की युद्ध किए, लेकिन वह मारे नहीं मरता था, इतना शक्तिशाली था। इधर भगवान विष्णु जालंधर का रूप बना करके और जहाँ पर वृंदा थी वहाँ आ गए और वृंदा सेवा करने लगी। उसका पातिव्रत भंग हो गया और उधर जालंधर मारा जाता है। वृंदा ने श्राप दिया कि जैसे तूने मेरे साथ छल किया, तुम्हारे साथ भी छल होगा। जाओ और तुम भी मानव का रूप धारण करो। हमारे पति छल करेगा, वही जालंधर रावण बनता है और बदला लेता है। हाँ, भगवान पर व्यक्ति उंगली उठाता है कि भगवान ने ऐसा किया, लेकिन धर्म के रक्षा के लिए भगवान विविध रूप धारण करते हैं। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। दूसरी कथा, तीसरी कथा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप कल्प एक ते ही लगी अवतारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, नारद श्राप एक बारा, नारद श्राप गिरिजा चकित भई सुनिवानी, गिरिजा चकित नारद विष्णु भगत गुणी ज्ञानी, नारद श्री काम अपराध रमावती नारद श्राप जो है, भगवान भोलेनाथ ने कहा ना कि एक बार नारद जी ने अपने इष्ट देव को श्राप दिया था, नारायण को श्राप दिया। जो वीणा से नारायण नारायण करते चलता है 24 घंटा, वही अपने भगवान को श्राप दिया। जब ऐसा पार्वती मैया ने सुना, अरे नारद विष्णु भगत गुणी ज्ञानी, नारद जी तो भगवान विष्णु के वे तो शिष्य हैं,
चेले नारद विष्णु भगत, वो तो भगत हैं और ज्ञानी हैं। वो इतने ज्ञानी आदमी अपने परमात्मा को श्राप देगा, अपने भगवान को श्रापेगा? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति, क्या कारण था? कुछ तो कारण रहा होगा। वाह, गुरु जी के प्रति कितना अनुराग है। मतलब कुछ ना कुछ वो गलती किए होंगे तभी हमारे गुरु जी ने श्राप दिया। हमारे गुरु जी अज्ञानी नहीं है, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, कुछ तो अपराध किया होगा वो। गुरु जी पर कितना विश्वास है पार्वती जी को, इसलिए तो कहा गुरु के वचन प्रतिदिन तीन सपने सुगमन सुख सिद्धि, अब हठन छूटे छूटे बरु। ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम था। भगवान भोलेनाथ बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जब जही जस रघुपति करही सो तस तेहि छन हो। ज्ञानी और मूर्ख को एक सड़क में ला दिया भगवान भोलेनाथ कि इस दुनिया में कोई ज्ञानी और मूर्ख नहीं है। तो क्या है, जब जही रघुपति करही जब सो तस तेहि छन हो। भगवान जिसको जैसा बनाते हैं वो व्यक्ति वैसा हो जाता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। सच, नारद जी हमेशा ज्ञानी के रूप में विश्व के रंगमंच पर आते थे, भगवान के गुण गाते थे। लेकिन भगवान ने एक बार उनको ऐसा अभिनय करने का रोल दिया, ऐसा कामिक बना दिया। बार बार कोई व्यक्ति, हम जिसको 20 साल से देख रहे हैं साधु, 50 साल से साधु देख रहे हैं, और एक दिन यदि वो कामांध हो जाए, गिर जाए वहां, तो हमको विश्वास ही नहीं होता है कि गंगाधर जी ऐसे करेंगे। इतने प्रमाणिक कार्यकर्ता, लेकिन ये विश्व रंगमंच है। भगवान भोलेनाथ की दृष्टि में विश्व रंगमंच है और इस पर हम सब अभिनय कर रहे हैं। कोई व्यास कथाकार है, कोई आचार्य कथाकार है, और कोई संत के कथाकार है, कोई अंचल के कथाकार है, और कोई भाग के कथाकार। सबका अपना अपना अभिनय, अपना अपना रोल हो रहा है। अगर यदि आप अपना अच्छा अभिनय किए आप, तो आपकी उन्नति होगी, और अच्छा अभिनय आपने नहीं किया तो फिर अवनति होगी। ये विश्व रंगमंच है। हम किसी के बाप हैं, किसी के बेटा हैं, ये सब अभिनय है। अगर आपने अब किसी के पति हैं, है ना? किसी के भाई हैं, अगर अच्छा अभिनय किए तो भगवान फिर से भेजेगा कि तू बहुत बढ़िया अभिनय करते हो। और आपने अच्छा अभिनय नहीं किया तो जैसे संगठन में होता है वही होगा। बोले बिहसी महेश तब, मतलब भगवान शंकर की दृष्टि में कोई ज्ञानी और अज्ञानी नहीं है। भगवान जिसको जैसा रोल करने का, अभिनय करने का प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार से वो करता है। इसलिए अगर यदि भगवान शंकर कह देते थे कि हमारे वचनों को नहीं मानने का परिणाम ही था कि नारद जी को इतना भुगतना पड़ा, इसलिए श्राप दिया, तब तो ये अहंकार भगवान शिव जी में स्वयं आ जाता कि नहीं। इसलिए ज्ञानी मूढ़ को ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना, सोचना चाहिए कि श्रवण जी ने ये नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। इसका मतलब हम ज्यादा श्रवण जी से ज्ञान में है, विवेक में है, ज्यादा बुद्धिमान है। हमें अहंकार आ गया, तब तो हम इनको नीचा दृष्टि से देख रहे हैं। बोलिए राम कृष्ण भगवान।
ज्ञानी मूढ़ न कोई, कोई ज्ञानी और मूर्ख नहीं है। और कथा कहने लगते हैं कि देखो एक बार की हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय के निकट नारद जी एक बार गए हैं और जब देखा कि बहुत अच्छा स्थान है जहाँ गंगा जी कलकल निनादनी करती हुई बह रही है, एक गुफा, पवित्र गुफा था, और वहां जाकर के बैठ गए तो उनकी समाधि लग गई। उनकी समाधि लगती नहीं थी, बैठा नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि श्राप था, दक्ष ने श्राप दिया था कि तू कभी भी 1 घड़ी या 2 घड़ी या 4 घड़ी, 2 घड़ी से अधिक तू कभी भी एक जगह नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि दक्ष राजा अपने बेटे को तपस्या के लिए भेजा। दक्ष राजा को जिम्मेवारी मिली थी, ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। अब बेटे जब थोड़ा बड़े बड़े हो जाते थे, थोड़ा बड़े होते थे तो उनको तपस्या करने के लिए जाओ, 25 वर्ष तक तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तप करो, और तब फिर आओ तो फिर घर बसाओ। ये नियम था। और जो बच्चे उनके दक्ष के जाते थे तो लौट करके नहीं आते थे। दक्ष सोचता था ये बच्चे तो जाते हैं लेकिन आते क्यों नहीं। पता लगाया तो लगा उनको कि बीच में एक साधु मिल जाते हैं, प्रचारक मिल जाते हैं, और वे ऐसा भड़काते थे, पूछते थे कि कहाँ गया था। दक्ष के बेटे कहते थे महाराज हम लोग तपस्या करने के लिए गए थे, तप का आनंद लिया, अब जब तक पूजा पाठ सब कुछ किया बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद लगा। अब हम लोग घर जा रहे हैं और अब विवाह करेंगे, अब प्रवृत्ति मार्ग अपनाएंगे और अब घर बसाएंगे। नारद जी समझाते थे काहे को झंझट में फंसते हो, एकदम झंझट है, एकदम बेकार है। कितना बढ़िया आनंद में था, जाओ आनंद प्राप्त करो, जीवन का लाभ प्राप्त करो, करने से क्या हो जाएगा। बस ऐसा भड़काते थे कि कोई घर नहीं रहता। इसलिए दक्ष राजा ने श्राप दिया कि तुम एक जगह जब रह ही नहीं सकते हो तो किसी को भड़का कैसे सकते हो। हम लोग का स्थान यही ना यहाँ नहीं मिले तो हम लोग वर्ग लगा कैसे सकते थे। एक जगह जब वैसा स्थान मिले तब ना तपस्या आप कर सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं, वैसा मौका ही नहीं। लेकिन भगवान की माया, भगवान की कृपा, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सुमिरत हरि श्राप गतिवादी सहज विमल मन। भगवान का स्मरण किया, भगवान से उनका संबंध हो गया, सुमिरत हरि श्राप दूर चला गया, श्राप का कोई असर नहीं पड़ा। सुमिरत हरि श्राप गतिवादी सहज विमल, निर्मल मति तो थी, बुद्धि तो थी, सहज विमल मन लागे समाधि। समाधि को देख करके और इंद्र घबराया। बड़े बड़े सत्ता में जो लोग होते हैं ना, वो जब देखते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली होते जा रहा है तो इसको किसी मकड़ जाल में फंसाओ, इसको पैर में डंडा मार दो, चाहे कुछ भी करके इसको उस मार्ग से गिराओ। आपको भी गिराते होंगे लोग, है ना? हाँ, आप भी सतर्क रहिए। इंद्र ने कहा कामदेव से कि जाओ अपने सहायकों सहित और उसकी समाधि को भंग कर। कामदेव ने कहा नारद जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा आप काम अच्छा क्यों नहीं करने दे रहे हैं। इंद्र ने कहा यदि मैं सत्ता में बैठा हूं और उनके द्वारा अच्छा काम हो जाएगा तो हमारी छवि बिगड़ जाएगी। गांव में सड़कें आती हैं, गांव में कोई प्रोजेक्ट आता है तो लोग यश कमाने के लिए हमारे द्वारा होना चाहिए, अगर हमारे द्वारा नहीं हो तो फिर वापस चला जाए, लेकिन काम नहीं होना चाहिए। ये इंद्र लोग ऐसा ही करते हैं।
बोली राम कृष्ण भगवान की। कामदेव आया है और इनकी समाधि को भंग करने का बहुत प्रयास किया, समाधि नहीं खुली। और तब सीम की चाकी सकई को उसकी मर्यादा को कोई एक सुई के नोक के बराबर नहीं दबा सकता। किसकी मर्यादा को? सीम की चापी सकई को तासु, बड़े रखवार रमापति जासु, जिनके भगवान रक्षा करते हों, जिनके रक्षक हों श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं, वो हार नहीं सकता है। समाधि नहीं खुली, कामदेव चरणों में गिर पड़ा, प्रशंसा की झड़ी लगा दी। धन्य हो महात्मा, आपके समान तो कोई नहीं आज तक इस मृत्यु लोक में हुआ। आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। और हाथ जोड़ करके उन्होंने विनय करने लगा, समाधान करते हैं। नारद जी कहते हैं कोई बात नहीं, क्रोध नहीं आया। कामदेव ने कहा धन्य हो महाराज, आप में तो क्रोध नहीं है। मैं तो शिव जी के समक्ष मारा गया था, लेकिन आप में तो क्रोध भी, आप तो शिव जी से एक कदम आगे। न आप में काम है, क्योंकि रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असंसर कला प्रवीणा, ये सभी नृत्य करने वाली लड़कियां आई। लेकिन नारद जी को काम नहीं व्यापा। अंदर गया क्या? नहीं गया। मतलब काम में भी विजय, क्रोध को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया, दो विकार नहीं। नारद जी ने कहा कि जाओ इंद्र को कह दो, हमें इंद्रासन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें लोभ भी नहीं है, काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं और लोभ भी नहीं। बस एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। अब बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित अरुनाम कर ले। हम क्या सोचते हैं, पहले दुनिया का काम तो कर लो, फिर भक्ति तो करना ही है। हम सोचते काम दुनिया का कर ले, धन धाम अर्जित फिर और नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे और उस एक दिन के भरोसे न रहना। वो एक दिन कभी आने वाला नहीं है। बोलिए राम कृष्ण भगवान की। तो नारद जी जीत लिए, चले गए ब्रह्मलोक। अब नारद जी की क्या आवश्यकता? नारद जी सोचे हमको अब क्या आवश्यकता है, हमने तो सबको जीत लिया। लेकिन जिसको दूसरे में कमी दिखाई पड़ती है ना, तो उसके समक्ष जाता है मिलने के लिए, कहने के लिए। वो एक बार चले आए, कहाँ आए? शिव जी के पास में। शिव जी ने मना किया कि जिस प्रकार से वर्णन किया उस प्रकार से तुम विष्णु जी के पास मत सुनाना। हाँ, लेकिन नारद जी नहीं माने। नारद जी ने सोचा हमारे कृति को, ये यश को फैलने नहीं देना चाहते, ये जलनशील है। और एक बार
क्षीर सिंधु एक बार करतल बर वीना कावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु पहुँचे था जहाँ बस श्रीनिवास की माता। जहाँ नारायण थे वहाँ पहुँच गए। नारायण ने सोचा कि इनके अंदर तो भारी अहंकार हो गया, बेगी सो मैं डारी हूँ उखाड़ी, इनके अहंकार को मैं उखाड़ करके फेंकूंगा। और वहां से नारद जी चलते हैं। बीच में एक 400 कोस का बहुत बड़ा नगर का निर्माण हुआ। उसमें सील निधि नाम के एक राजा रहते थे। उनकी बिटिया के नाम था विश्व मोहिनी, बड़ा सुंदर थी। किसी ने कहा कि आप सील निधि के राजा के राजमहल में पहुंचे महाराज, आप हस्तरेखा देख देंगे तो सील निधि बहुत सम्मान करेगा। और नारद जी गए हैं। बस नारद जी हाथ पकड़े और काम आ गया। जो ही बड़े अमर सोई होई समर होई तेजी तरफ होई। ऐसा लोभ काम क्रोध लोभ नारद जी के पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। क्रोध इतना कि जब राजकुमार के रूप में जब राजसभा में जब आए हैं हमारे भगवान विष्णु, नारद जी को गले में जयमाला जब राजकुमारी नहीं पहनाती है, राजकुमार के गले में जब पहनाती है और लेके चल देते हैं तो सोचने लगते हैं। दो गणों ने कहा कि महाराज कम से कम आपके पास दर्पण नहीं था तो कमंडल में जल तो था, उसमें तो आप अपना मुंह देख लेते। और देखा तो उन दोनों गणों को भी श्राप दिया कि मूर्ख जाओ, तुम लोग हो निशाचर जाई, तुम कपटी पापी। तो फिर कभी महात्मा का हंसी करना, पापी निशाचर हो जाओ। और उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ बताए कि आप कैसे हैं, और जो आपको रूप दिया उसको कहा कि उसको भी मजा चखाऊंगा। हर कत अधर कोप मन माही सपद चले कमलापति पाही। वहां पहुंच गए और पीछे पंथ मिले तनु जारी संग रामा सोई राजकुमारी। कितना क्रोध था। फरकत अधर कोप मन, चाहे श्राप दूंगा चाहे मर जाऊंगा, चाहे मर जाऊंगा चाहे श्राप दे दूंगा। बहुत गाली गलौज किया, बहुत गाली दिया भगवान को और अंत में श्राप दे दिया। मथत सिंधु रुद्रहि पौरायो सुरन पैर विषपान करायो डहकी डहकी परिचय सब काहू। बहुत बहुत श्राप दिया। कभी आकृति तुम किन हमारी करी है की सहाय तुम्हारी आदि आदि बहुत कुछ किया। और भगवान ने जब माया के पर्दा को हटा लिया तब नारद जी तो चरणों में गिर पड़े और कहे प्रभु हमसे गलती हो गई, हमारा श्राप व्यर्थ हो जाए, श्राप व्यर्थ हो प्रभु। कहा भगवान ने कहा मम इच्छा मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा से हुआ है। कहा कि तब किसके इच्छा से किया? कहा कि भगवान के इच्छा से तब किया, भगवान के नाम से। कहा कि कामांत किसके इच्छा से हुए? कहा कि मेरी इच्छा से हुए। सब मम इच्छा कह दीन दयाला और समाधान किया। फिर नारद जी जब स्वस्थ होते हैं तो दो गण मिलते हैं। उन लोग कहते हैं हमारा उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा कि तुम लोग असुर तो होगे लेकिन तुम्हें उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे। फिर कथा आती है स्वयं मनोहर शत्रुपा जिनते भयंकर सृष्टि रूपा दंपति धर्म आचरण निका जिन्हते गा अजहु गाव श्रुति जिन्हें के लिका नितान पाद सुता सुत ध्रुव हरि भगत भय सुत। ये मनो और शत्रुपा की कथा आती है। आइए समय पूरा हो चला है, दो बार भगवान नाम संकल्प। श्री राम जय राम जय